अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। ईरान जंग जी इस हद तक खतरनाक हो चुकी है कि सऊदी अरब के अंदर तो लाशें बिछी हुई हैं, तबाही हो ही रही है और पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट तबाही जो है वो भी ज़ाहिर सामने आ रही है। लेकिन अब पूरा यूरोप और ख़ास तौर पे यूरोप का दिल यूके, बरतानिया, वहां पर इस जंग की वजह से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, इसका भी जिक्र करना है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सामने आए हैं और ईरान का अभी जो ताज़ा तरीन और आखिरी बयान सामने आया है वो जाहिर है इस दुनिया में 200 ममालिक के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। दिशान नूर नौजवान सहाफ़ी हैं, ये भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान के अंदर इस सारी सिनेरियो के अंदर हो रहा है, इनसे भी बात करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा जल्दी से अपडेट्स जो है ना वो रख लूँ। एक तो जनाब पहली खबर ये है, आज ट्रंप बड़ा नाराज़ हो रहा था केयर स्टारमर पर, जो कि बरतानिया के वजीर आजम हैं, और अभी कुछ देर पहले खबर भी आ गई है कि सार केयर स्टारमर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ या तो बातचीत हुई है या फिर उनके साथ बातचीत होने जा रही है, क्योंकि बरतानिया थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। जैसे बाकी पूरे यूरोप के ममालिक हैं वो खुलकर अमेरिका के साथ नहीं गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ट्रंप है ये पागल है, ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर रजीम चेंज करना चाहता है और वहां पे तख्ता पलटना चाहता है। अब खबर सुने, यूरोप की तबाही की पहली खबर सुन ले। खबर ये है, और ये टेलीग्राफ यूरोप का एक बड़ा जरीदा उसकी खबर है, ब्रिटेन हैज जस्ट 2 days ऑफ गैस एज मिडल ईस्ट फ्लू रन्स ड्राई। यानी बरतानिया के अंदर इस खबर के अंदर बताया गया है कि 1.5 दिन की गैस रह गई है। पूरा यूरोप के अंदर कोई लकड़ियां, हम तो सादे लोग हैं ना जी, जुगाड़ चला लेते हैं, वो गाय भैंस का गोबर उसको भी ड्राई करके चला लेते हैं, काम लकड़ियों से काम चला लेते हैं। लेकिन यूरोप और वहां का टेम्परेचर भी मुख्तलिफ है भाई। 1.5 दिन की तारीख की बुलंद तरीन, इतनी कोविड के अंदर, इतनी रशिया और यूक्रेन की जंग के वक्त भी वहां पे गैसेस और महंगी नहीं थी जितना अब हो गई, और स्टोरेज ही यानी उनकी कैपेसिटी ही 1.5 से 2 दिन की रह गई है। उसके बाद जाहिर है पूरे यूरोप के चूल्हे भी, वो जो कह रहे थे ना कि भाई ईरान अकेला मर रहा है तो तबाह हो जाए। अब अगली खबर सुन ले जनाब, ईरान की जो IRGC है, उनके जो तर्जमान है, उनकी जानब से कहा गया है कि क्योंकि हमारे तेल पर हमला हुआ है, हम अबनाए हुर्मज के अंदर मजीद सख्ती करने जा रहे हैं, और उनका इफ यू कैन जो है वो ऑयल और कीमतों पर $200, हाँ ये $200 तक उनका अगर आप जो है वो खरीद सकते हैं। भाई अभी $100 पर बैरल भी पाकिस्तान के अंदर कीमतें नहीं हुई और पेट्रोल जो है वो 321 रुपए का बिक रहा है। ईरानियों की जानब से अभी जो आया ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें IRGC वाले बता रहे कि भाई अगर दुनिया वाले $200 फी बैरल, वो भी मिलेगा नहीं, वो भी ऐसा नहीं कि मिल रहा है बड़ा जैसे वो आ रहा है, नहीं, अगर उस हद तक खरीद सकते हैं तो भाई ठीक है, गेम ऑन है। फिर आप जारी रखिए हमले, फिर आप बिस्मिल्लाह करें, जो आपने करना है आप करें। $200 फी बैरल का मतलब है पाकिस्तान के अंदर कोई 700 रुपए का 1 लीटर। बहरहाल ये चीजें हो रही हैं। मजीद खबरें जो ट्रंप ने धमकी लगाई है, जो नए सुप्रीम लीडर को लेकर मामला है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जिशान नूर साहब, सऊदी अरब के अंदर अभी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इनिशियल इतलात जो आ रही हैं कैजुअलिटीज की हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सऊदी और इंडियन लोगों के हवाले से इतलात है। क्या खबरें हैं जरा वो सबसे पहले बताएं। जी फैसल साहब, थैंक यू। मुख्तसर ये है कि जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है सऊदी अरब के अंदर, वहां पर ईरान ने हिट किया है। हाँ। अब चूंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर ये बातें सामने आ रही थी, नाजरीन को भी हम बताते रहे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम ममालिक है, उसके हवाले से ईरान शायद अपनी पोजीशन अब क्लियर कर रहा है कि हम वहां पर मजीद अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसकी एक सूरत ये थी कि अगर वो भी हमारे खिलाफ मजीद इस्तेमाल ना हो, हाँ। मतलब वहां पर जो बेसिस हैं, जो अड्डे हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे। लेकिन जो गैर मुसद्दका और मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक आज ही इसी प्रिंस सुल्तान एयरबेस से एक US क्राफ्ट जो है उसकी रीफिलिंग हुई है। उसकी रीफिलिंग हुई है, खबर आप दे रहे हैं। अच्छा, उसकी रीफिलिंग हुई है। उन्होंने तमाम बहुत तफसीलात बड़ी शेयर खबर है। की हैं कि जी दोबारा से हमारी मुआहिदा तो नहीं था, लेकिन जुबानी कलामी बातचीत थी कि आप ये ना करें तो हम ये नहीं करेंगे। तो उसका पास नहीं रखा गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, और ये उन्होंने रीफिलिंग होने दी वहां से।
उसके रिएक्शन के अंदर ईरान ने बहुत इतना बड़ी- बड़ा अटैक किया वहां पे। तो बज़ाहिर जो पिछले 2 दिन के अंदर थोड़ा सा समझ आ रहा था कि शायद मुस्लिम ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में, GCC7 के अंदर थोड़ी सी ब्रेक लगेगी इन चीजों को लेके, अब वो बज़ाहिर दोबारा से शुरू या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने दिलो अपनी तरफ से होता है चलाकी कर रहे हूँ कि पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है चलाकी कर रहे कितना हुआ है? हो। नुकसान की अभी कंफर्म कोई इतलात नहीं है कि कैजुअलिटीज कितनी है। अगर आपके पास कोई तफसील है तो आप जरूर नाज़रीन तक रखें। लेकिन ये दावा किया गया उनकी तरफ से, ईरान की जानब से, कि जी वहां पर रिफिलिंग हुई है दोबारा की US एयरक्राफ्ट की, जिस वजह से हमने ये रिटेलिएट किया है। बहरहाल मेरे पास जो इतलात है, एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है और 12 बांग्लादेशी शहरी वहां पर थे आसपास जहां पे वो बारूद गिरा है, तो वो जख्मी हुए हैं। अच्छा, नाजरीन के लिए हो सकता है कि ये 12 या 13 का जो नंबर है ये बहुत कम हो, क्योंकि यहाँ पे तो सैकड़ों लोग भी मर जाते हैं ना। ईरान के अंदर कितनी बड़ी तबाही हुई उससे पहले जो सारा। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे हमला होना, उसमें बांग्लादेशी और आप जो बता रहे हैं कि बाकी ममालिक के जो वहां पे शहरी थे वो वहां पर हलाक हुए या जाँ बहक हुए, तो ये बड़ा नुकसान है, ये बड़ा हिट ईरान की तरफ से किया गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेज अब जो है वो मजीद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने बता दिया कि उन्होंने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर हम मजीद सख्ती करेंगे। मजीद सख्ती से यही मुराद है कि अगले आने वाले दिनों के अंदर अगर वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें दुनिया को, इस खित्ते को दें, कि जितनी कम से कम जरूरत के मुताबिक शिप्स हम बुनियादी जरूरत की हम गुजरने दें, अब हो सकता है कि उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाए और मजीद बहरान की तरफ ये चीजें जाती हुई दिखाई उसकी दे बड़ी वजह ये है ज़िशान साहब कि आज क्योंकि बड़ा अटैक हो गया था ईरान पर, आपने देखी है वो तस्वीरें? Yes. बादल, धुएं के बादल, कितने टाइम तक अंधेरा रहता है ईरान के अंदर। अंधेरा रहा, इवन कि उसके बाद जो हल्की फुल्की वहां पे बारिश हुई उसमें ऑयल गिरा है। हाँ। मतलब इतना बड़ा वो धमाका था जो रिफाइनरीज के ऊपर हुआ कि फिजा के अंदर जो है वो मिक्स हो गया था उस बारिश के अंदर, वो जो ऑयल का मामला था। तो इतना बड़ा एक उन्होंने नुकसान किया, तो उसका रिएक्शन तो आना था, तो वो ये रिएक्शन जी बिल्कुल, उन्होंने बता दिया था ना, आज ईरानियों ने बता दिया था, उन्होंने कहा भाई अगर हमारा तेल नहीं बचेगा तो भाई इस खित्ते के अंदर तेल बचेगा ही नहीं, कोई तेल पैदा ही नहीं कर सकेगा। बहरहाल एक तो ये। दूसरे नंबर पे आज एक खबर आई और इसराइली मीडिया से खबरें चली कि जी UAE ने हमला किया है ये इस पर जो है ईरान पर। तो अब बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफारती मशीर बराए सदर UAE हैं, अनवर मोहम्मद करकाश, उन्होंने बता दिया भाई हमने कोई हमला नहीं किया, हमारी तरफ से तरदीद है, ये जाली खबरें इसराइल की जानब से चलाई गई हैं। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है नया सुप्रीम लीडर ईरान का अगर हमारी मंजूरी से ना बना, ये भी बदमाशी देखे ना, ये जो पाकिस्तान में कहते थे रजीम चेंज हुआ ही नहीं, दसो ना, और नहीं इमरान खान अंदरूनी मामला साइफर लहरा दिया। भाई देखो ना कैसे हो रहा है। अगला कह रहे हैं कि जो एक तो मार दिया ना हमने, शहीद कर दिया, जो नया है अगर वो भी हमारी इफ ही डज नॉट गेन वाशिंगटन अप्रूवल तो वो लंबे अरसे तक नहीं चल सकेगा, उसे भी हम मार देंगे। और जो आएगा वो हमारा पपेट होगा, वो हमें गारंटी देगा वो एटम बम नहीं बनाएगा, वो हमें गारंटी देगा हमारे ताबेदार रहेगा, तब बचेगा। ये आज डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया। और पाकिस्तान के अंदर कहा जाता नहीं अमेरिका जो है वो रजीम चेंज नहीं करता। एक तो ये मामला हो गया। दूसरे नंबर पे अब्बास अराक्ची जो कि जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनकी जानब से आज उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की। उन्होंने कहा देखिए हम मिसाइल बना सकते हैं, बनाने का हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम 2000 किलोमीटर से लंबी रेंज वाला नहीं बना रहे। अगर अमेरिका को ये खतरा या बहाना बना रहे हैं कि जी लंबी रेंज वाले मिसाइल बनाएंगे या अमेरिका को ठोक देंगे, तो उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं ना हमारा कोई इरादा है, ना हम कोई ऐसा बनाने जा रहे हैं। तो ये जनाब मामलात हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई सारा पूरी दुनिया, और जाहिर है इसके अंदर पूरी दुनिया तो आएगी $200 से ऊपर तक। और फिर अभी UAE के अंदर आज अटैक हो गए, आज अभी सऊदी अरब के अंदर अटैक हो गए, अभी पूरी रात पड़ी हुई है, पता नहीं कितनी अटैक होंगे कितनी। और यूरोप भी इस सारी तबाही के अंदर बाकायदा जो है वो शरीक होने जा रहा है। अच्छा ज़िशान नूर साहब, आप साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत को आप कवर करते हैं, मेरे सामने मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारा जो मामला है कि वो आग लगी बस्ती में, पाकिस्तान अपनी मस्ती में, हाँ। तो पाकिस्तानी हुक्मरान जो है उनकी तरजीहात क्या है इस सारे मामले को लेकर, वो जरा वाइंड अप करें। जी जी, एक तो भाई जी आज वो गुज़श्ता रोज राय साकिब साहब दोस्त हैं हम दोनों के, बड़े हैं, उनके शो में वो शमाइला राना ने कहा भाई तुम हो कौन, वो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। हम शुक्र करो 55 रुपए इजाफा किया, हम 110 रुपए भी कर सकते थे। अब ये खबर जरा नाज़रीन को पढ़ के आप सुनाएं, फिर जरा मैं माइक आपके आगे करता हूं, जरा पढ़ें ये क्या पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। जब पूरी दुनिया यूरोप भी है ना,
यूरोप भी तबाह हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है जरा पढ़े। पूरे खित्ते को जान के लाले पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान की आप जरा इंजॉयमेंट देखें कि हार्स एंड कैटल शो 2026 की जो तकरीबात हैं वो शुरू होने जा रही हैं, उसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जी। टोटल खर्चा कितना आएगा इसके ऊपर? जी। 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, और ये तखमीना है, इससे ऑब्वियसली बढ़ेंगे हाँ। अखराजात। इफ्तिताह के लिए 57 करोड़ 50 लाख रुपए। इफ्तिताह नाज़रीन क्या होता है कि आप देखा होगा कि उसमें वज़ीर आला साहबा खुद जाती हैं, हाँ। उनके चीफ सेक्रेटरी और जो ब्यूरोक्रेसी वो जाती है, वहां पर इतने अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया जाता है, उस चीज के ऊपर लगाया जाएगा। एक सेकंड मुझे सुन लो, नाजरीन सेकंड करेंगे, वहां पे फिर गाना भी चलता है ना, रक्षे कमर। हाँ, लेकिन वो चलेंगे एक रक्षे कमर गाना, यानी रक्षे कमर है, ये रक्षे कमर है, जो भी है वो कितने में पड़ेगा? 57 करोड़ 50 लाख रुपए में। इख्तितामी तकरीब के लिए 52 करोड़ 50 लाख की बोली है। सो इसकी तफसीलात मजीद अभी सामने आएंगी, लेकिन आप ये देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियस नोट के ऊपर, कि खिता पूरा किस तरीके से आग के अंदर झोंका गया। हाँ। ये सारा बॉर्डर देख लें, गल्फ कंट्रीज देख लें, पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लड़ रही है, उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन शुहदा की लाशें आ रही हैं। दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है हार्स एंड कैटल शो करने जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि लाहौर के अंदर बसंत हो रही थी, और यहाँ पे 100 के करीब जो है वो इमाम बारगाह के अंदर लोग शहीद हो गए थे, जख्मी, टोटल शहीद और जख्मी। बतौर नेशन या बतौर एक इतना बड़ा मुल्क, एक जिम्मेदारी का जो तकाजा होता है, वो बज़ाहिर इस पूरे बुहरान के अंदर पाकिस्तान का तो नजर नहीं आ रहा। एक, उन्होंने एटम बम फेंक दिया लोगों के ऊपर पेट्रोल की शक्ल में, और दूसरा 15 मार्च को ये रिवाइज होने जा रही है कि मतलब 45 रुपए के करीब मजीद इजाफा होने जा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल जी। पहले बसंत मनाएं, जहाज लें, जहाज के पायलट्स को करोड़ों रुपए के अंदर तनख्वाहें दें, डॉलरों के अंदर दें, और उसके बाद 2 अरब का, यानी 1 अरब 90 करोड़ का, यानी तकरीबन 2 अरब रुपए का हार्स एंड कैटल शो। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। ये भी शामिल कर लें कि पहले जहाज लें, फिर उस जहाज के पायलट्स को करोड़ों के अंदर तनख्वाहें दें, फिर उस सुबकी से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें लाखों रुपए देके अपनी प्रमोशन करवाएं। हाँ। ये भी साथ ऐड कर लेना। बस वो इकरा कमल और क्या डक्की भाई, उनसे बस उन्होंने मुल्क चलाना है, यानी करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के एक स्टेज सेट करें, और मैडम चीफ मिनिस्टर उधर आके अपने शौक पूरे करेंगी। या 2 अरब लोगों को पेट्रोलियम की मद में सब्सिडी भी दी जा सकती है, और बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल शर्म ना हो, खैर इसमें फिर शर्म की क्या बात है, वो थे ही ऐसे। ये तो लाने वालों को भाई देखना होगा, हाथ जुड़े हुए ये हाथ देखें, आप ताकतवर हैं, आप माई बाप हैं इस मुल्क के, आपने 78 साल से इस मुल्क को चलाया है। जिस शहर के अंदर हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर बात करना भी बड़ी बात है। मेहरबानी करें, इन सुगातों से मुल्क की जान छुड़ाएं, ठीक है। मजीद बोझ ना बर्दाश्त हाँ। करें, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी नुकसान है, क्रेडिबिलिटी, हाँ ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।